गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था डाइबल एच रिएक्शन, हमने आपको बताई थी। तो आज हम आपको बताएंगे इटार्ड रिएक्शन। मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। हम केवल वो मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें केवल किसके बारे में, केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो। तो उन मेथड्स में हमने पढ़ा था रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफंस रिएक्शन और डाइबल एच पढ़ा था। तो इस टाइम अब हम पढ़ेंगे इटार्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, इटार्ड रिएक्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी एक एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम टोल्यूइन लेते हैं। टोल्यूइन का यूज करके हम यहाँ लिख देते हैं CrO2Cl2। ठीक है, इसका यूज करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड बन जाता है इससे। ये एक सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन में पूछ लिया, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में बहुत पूछी जाती है ये इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको एक्चुअल में ये होती कैसे है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास है, यहाँ पर मैं ये फर्स्ट वन है। ठीक है, सेकंड में फिर हम क्या कर देंगे, इसके हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O पॉजिटिव से। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने CH3 लिखा है, इसकी रिएक्शन हम करते हैं 2CrO2Cl2 के साथ, 2CrO2Cl2 के साथ। ठीक है, तो CrO2Cl2 और यहाँ पर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, चाहे CH2 ले लें हम, चाहे CCl4 भी ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें लेना है। ठीक है, तो अब CrO2Cl2 है हमारे पास, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, Cr डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। ठीक है, ये CrO2Cl2 है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो हट जाएंगे, ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हमारे पास होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है बराबर से टूटना। जैसे इसका हम बताएं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए। ठीक है, इसमें भी होमोलिटिक फिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरीके से हम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट ये कैसे जुड़ता है। आप देखिएगा CrO2Cl2, एक O यहां से जुड़ गया। ठीक है, ये O जुड़ चुका है, फिर हमारे पास क्या बचा, Cr। ठीक है, हमने Cr लिख दिया, Cl2 है हमारे पास, हमने Cl2 लिख दिया और हमारे पास बच गया ये O। ठीक है, दूसरा यहां से जो H हटा है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हमने 2 मोल्स लिए हैं, तो फिर से क्या होगा, एक O यहां से जुड़ जाएगा, CrCl2 और एक O, ये इससे आया है एक। ठीक है, फिर एक H जो यहां से टूटा है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं मैं इसको, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, इसमें हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3O पॉजिटिव। अरे ठीक है, तो ये करने से ये CHO, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये वापस से चला जाएगा। तो क्या बनेगा, आप देखिएगा यहां पर आपको CHO मिलेगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस तरह से कि ये एक ऐसा रिएजेंट, बेटा हमने जो यूज किया है स्टूडेंट्स, ये ऐसा रिएजेंट यूज किया है जो टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करता है केवल एल्डिहाइड तक, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे रिएजेंट जैसे स्ट्रॉन्ग ले लें हम, KMnO4 अगर हम यहाँ ले लेते ना, तो क्या होता है, ये जो CH3 है डायरेक्ट किसमें, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बचाने के लिए हमने ये इस रिएजेंट का यूज किया है। ठीक है, तो दैट इज इटार्ड रिएक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद आता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, गैटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। गैटरमैन
कोच रिएक्शन। तो इसके लिए हमें फॉर्माइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे CO प्लस HCl, ठीक है। तो इससे हमें मिल गया HCOl, एसिड क्लोराइड है, ये फॉर्माइल क्लोराइड है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है एक्चुअल में, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल है तो फिर ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन हम बेंजीन के साथ कराते हैं, जो सेकंड स्टेप है। जैसे हमारे पास बेंजीन है, इसके हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, HCOCl के साथ। तो अब देखिएगा बेटा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, CHO ग्रुप लग जाएगा। ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, मीन्स अगेन इट इज एन एल्डिहाइड। तो ये तो वो मेथड्स थे जिनका यूज करके हमने केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की है। स्टार्टिंग में यूनिट में हमने पढ़ा था सम मेथड्स व्हिच वर यूज्ड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड बाय व्हिच वी विल प्रिपेयर ओनली कीटोन्स। ओनली कीटोन्स के मेथड्स हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स, कि केवल और केवल अगर हमें कीटोन्स प्रिपेयर करने हैं तो उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है बाई एसिड क्लोराइड्स। हम एसिड क्लोराइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड्स में जैसे हमारे पास है CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड हो गया। और अगर मैं इसकी CH3CH2 की ट्वाइस CD इसके साथ मैं रिएक्ट करा देता हूँ, इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस हम ले लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, आप देखिएगा यहाँ हम 2 मोल ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक CD के साथ 2 Cl, 2 है यहाँ पर Cl, CdCl2 रिमूव हो जाएगा, 2 मोल्स इसके ऐड हो जाएंगे। तो बनेगा क्या हमारे पास, 2CH3CO CH2 एंड CH3, ठीक है, प्लस CdCl2 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कीटोन मिल गया। भाई 2 मोल ये थे, यहाँ जुड़ गए हैं। अब देखो ये 2 ही मोल हैं, 2 आगे हैं, ठीक है। सेकंड है बाई नाइट्राइल्स, बाई नाइट्राइल्स। अब हम नाइट्राइल्स का यूज करके भी कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है CH3CN प्लस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में लिख देता हूँ CH3MgBr, ठीक। इस केस में क्या होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से C पे नेगेटिव है, सॉरी C पे पॉजिटिव है और N पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव। वजह आप लोगों को पता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे इस तरीके से आ जाएगा। अब पॉजिटिव को नेगेटिव पे अटैच कर दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव पे। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CH3, ठीक है, C, ठीक है। अब यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, डबल बॉन्ड N मैं ऊपर जोड़ रहा हूँ, अगर आप कहोगे तो यहाँ भी जोड़ दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, डबल बॉन्ड N, ठीक है। C पे पॉजिटिव है तो MgBr पॉजिटिव नहीं जुड़ सकता, रिपेल करेंगे तो कौन जुड़ेगा, CH3 नेगेटिव, इसके साथ जुड़ गया CH3, ठीक है। N पे नेगेटिव है तो इसके साथ MgBr पॉजिटिव जुड़ जाएगा, MgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, H3O पॉजिटिव, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हम जोड़ेंगे, जैसे HOH, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल हमने दे दिया है। तो ये ऑक्सीजन जो है
ये तो यहाँ पे जुड़ेगा, कीटोन बन जाएगा। हमारे पास बना CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस क्या बना MgBr के साथ एक OH चला जाएगा, तो MgBrOH। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को हम दोबारा पढ़ते हैं। CH3CN CH3 MgBr, C पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, CH3 पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप देखिए नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को अटैच कर दीजिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया CH3C, C पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो CH3 नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ N था, N के साथ क्या जुड़ गया MgBr, N के साथ MgBr क्यों जुड़ा है, क्योंकि N पे कैसे चार्ज है नेगेटिव और Mg पे कैसे चार्ज है पॉजिटिव। फिर हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो ये एक ऑक्सीजन था तो CH3CO CH3 हो गया, MgBr के साथ क्या जुड़ गया OH जुड़ गया। अब 3 हाइड्रोजन बचे हैं, वो किसके साथ चले गए नाइट्रोजन के साथ, तो हमने इसको क्या लिख दिया NH3। तो इस मेथड से भी हम कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे अल्काइलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, एसाइलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उससे हम पढ़ेंगे थर्ड वन इज by Friedel-Crafts acylation। ये रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़ी भी थी। जैसे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसकी मैं CH3COCl के साथ करूं AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो H है वो और यहाँ से Cl, HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा बेंजीन पे COCH3। ठीक है, एसिटोफिनोन बोलते हैं, HCl रिमूव हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम एसिटोफिनोन, COCH3 इसके ऊपर। तो ये वो मेथड्स है जिनसे हम क्या करते हैं ओनली कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक रिएक्शन और करूं, हमारे पास बेंजीन है और COCl2, ये गैस मैंने आपको पहले भी बताई थी, फोस्जीन गैस है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है, और AlCl3 की प्रेजेंस ले लिया हमने। अब आप देखिए एक H यहाँ से और Cl, एक H यहाँ से और Cl चला जाएगा और इन दोनों के बीच में CO आ जाएगा, तो आप देखिएगा क्या बनेगा, बेंजीन है, CO और उसके साथ फिर से क्या जुड़ रहा है ये बेंजीन। ठीक है, अब ये एसिटोफिनोन था, इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं, बहुत यूज होते हैं ये नाम आपको जैसे कन्वर्जन वगैरह में, तो याद रखना ये एसिटोफिनोन है और ये क्या है बेंजोफिनोन। ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर एसिटोफिनोन एज वेल एज बेंजोफिनोन। तो ये मेन मेथड्स थे जिनके द्वारा हम ओनली कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास प्रिपरेशन थी, जितने भी यूनिट हमने पढ़ी है पहले हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketone। एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट पढ़ लेना आप, इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में जानते भी हो कि जैसे एल्डिहाइड
किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन चेन जैसे बढ़ती जाएगी तो उसके बाद अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट है इनका, दीज हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वजह है क्योंकि अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड देयर डजंट एग्जिस्ट एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इनके अंदर अट्रैक्शन कैसे होती है, जैसे कि मैं कहूं कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है इनके अंदर, तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। दूसरा मैं कार्बोनाइल ग्रुप देखूं तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुई वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। आप देखिएगा, दो पोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, दो पोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो इस तरह की जो अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, वो अट्रैक्शन क्या होता है जो दो पोल और दो पोल इनके बीच में हो। तो ये थोड़ी सी इस वजह से अट्रैक्शन शो करता है, इसी पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। उसके पीछे वजह है बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन हैव, ये पॉइंट नोट करना भाई, कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। उसके पीछे एक वजह है, एक रीजन मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज ऑफ ग्रेटर पोलैरिटी। ग्रेटर पोलैरिटी भाई, कीटोन के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होती है तो उनके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैं समझा देता हूं, जैसे मैं कहूं कि ये हमारे पास कीटोन है CH3COCH3 और ये CH3CH, यहां पर H जोड़ रहा है। अब आप देखिएगा पोलैरिटी किस पे, ये अल्काइल ग्रुप है इधर से, ये अल्काइल ग्रुप है इधर से और ये इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप देखिए दो अल्काइल ग्रुप है इस केस में, तो वो क्या करेंगे, ग्रेटर पोलैरिटी क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन इस केस में केवल एक है H, यहाँ पर H है, CH3 नहीं है। तो ग्रेटर पोलैरिटी की वजह से कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है, किससे, एल्डिहाइड से। ठीक है, इसके बाद मैं इनकी सोल्युबिलिटी की बात करूं, दूसरे सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी। अब आप बताइए ये सोल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are soluble in water। सोल्युबिलिटी की मैंने कंडीशंस आप लोगों को बता रखी है। सोल्युबिलिटी की कंडीशंस ये है कि या तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब ये भी पोलर हो वाटर की तरह, या दूसरा क्या हो, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये वाटर के साथ सोल्यूबल है क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है कि आप कहोगे सर अब थोड़ी देर पहले तो आपने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन एल्डिहाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। जैसे कि मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एल्डिहाइड है या कीटोन है,
HOH वाटर है, तो इनके बीच में ये क्या एग्जिस्ट हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्डिहाइड्स जो हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये आप भी अच्छे से जानते हो कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, विद इंक्रीज इन कार्बन चेन सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी एल्डिहाइड और कीटोन की क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। आप अच्छे से समझते हो कि जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी मतलब CH3 ग्रुप बढ़ेगा। ठीक है, ये कार्बन बढ़ने से ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वाटर रिपेलिंग जो पार्ट होता है वो ऑलवेज सोल्यूबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसकी वजह से जो सोल्यूबिलिटी है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी सोल्यूबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, आज यहीं तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ अगले जो 3 या 4 वीडियोस बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझो उनमें से बहुत कुछ पूछा जाने वाला है आपसे, बहुत कुछ टकराएगा आपसे लाइफ में, तो उनको कभी भी मिस ना करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। थैंक यू।